तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5% ट्रेडर की हैबिट्स। ये टॉप 5% ट्रेडर होते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, क्या हमसे वो अलग होते हैं या उनकी कुछ हैबिट है जो हमसे अलग है। ठीक है, स्ट्रेटजी वही होती है, सेटअप वही होता है, बट उनकी हैबिट अलग होती है। हमें अगर टॉप 5% में पहुंचना है तो हमें क्या क्या करना है, तो उस रूल के बारे में, उस पॉइंट के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वो हैबिट है जो टॉप 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर को बाकी 95% ट्रेडर से अलग बनाती है, और यही एज है। देखो, जो टॉप 5% ट्रेडर होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी अलग नहीं होती है, उनकी स्ट्रेटजी सेम होती है। अगर कुछ अलग होता है ना तो उनकी हैबिट, और वो हैबिट से जीतते हैं। तो आज मैं वो हैबिट के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, विदाउट स्किप के देखना। अगर स्किप करते हो तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला उनका फोकस किस पे होता है, क्या स्ट्रेटजी पे होता है, रिस्क मैनेजमेंट पे होता है, डिसिप्लिन पे होता है, रूल पे होता है। पहला फोकस उनका किस पे होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं, फर्स्ट जो उनकी प्रायोरिटी होती है ना, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ध्यान देना, फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी होती है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। देखो, अगर कैपिटल नहीं है, ठीक है ना, हम कहीं से 10,000 लेके आए, 20,000 लेके आए, मार्केट हमसे ले लिया, फिर ले लिया, और एक दिन ऐसा आएगा कि कैपिटल हमारे पास है नहीं, तो आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें पहला फोकस करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। प्रॉफिट बाद में ये ऑटोमेटिक आ सकता है, इसका प्रोसेस ऑटोमेटिक है। इनकी सबसे बड़ी हैबिट होती है ना, प्रॉफिट से पहले, ध्यान देना, प्रॉफिट से पहले लॉस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट से पहले लॉस को कंट्रोल करते हैं। 3 पॉइंट याद रखना, PLC, प्रॉफिट से पहले लॉस को कंट्रोल करते हैं। सेकंड क्या होता है, हर ट्रेड में, हर एक ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड लिया, हर एक ट्रेड में इनका जो रिस्क होता है ना, रिस्क जो होता है ना, वो फिक्स होता है। ठीक है, रिस्क इनका फिक्स होता है, और हम यहीं पे बड़ी गलतियां करते हैं। और जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं ना, वे यहीं पे गलतियां करते हैं। एमेच्योर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही है कि ट्रेड ले लिया, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, कोई सुनी वेट कर सकते हैं, कोई सुनी वेट कर सकते हैं, हल्का सा मार्केट ऊपर गया, फिर वेट कर रहे हैं, फिर अचानक तेज़ी से मार्केट नीचे आ गया। हमने यहाँ पे कोई लॉस डिफाइन ही नहीं किया, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, अपने लॉस को कंट्रोल करना है, अगर टॉप 5% ट्रेडर में हमें पहुँचना है तो। सेकेंड क्या उनकी थिंकिंग होती है, पहले बचो, फर्स्ट सेव करो, अपने कैपिटल को सेव करो। ठीक है, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचो। ठीक है, पहले बचाओ फिर कमाओ। क्लियर, ये माइंडसेट के हिसाब से वो ट्रेड प्लान करते हैं दोस्तों। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट उनका फोकस होता है। पहले सेव करो अपने आप को, अपने कैपिटल को, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचो। ये माइंडसेट के हिसाब से वो ट्रेड प्लान करते हैं। अगर कैपिटल बचा है तो अपॉर्चुनिटी मार्केट से ख़त्म नहीं होने वाली है। देखो, ये ऐसा स्टॉक है ना, फिजिकली कोई स्टॉक आप खरीदने जाते हो या कोई मटेरियल खरीदने जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो, तो उसकी एक लिमिटेशन है, प्रोडक्शन की एक लिमिटेशन है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे खरीद लिए और प्रोडक्शन स्लो है तो आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आप जितना चाहो जब चाहो आप खरीद सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है सही टाइम का, सही सेटअप का। ठीक है, तो अगर कैपिटल बचा है, ठीक है, अगर कैपिटल सेव है, तो अपॉर्चुनिटी मार्केट से फिनिश नहीं है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में एंड नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल सेव करो, अपॉर्चुनिटी मार्केट से कहीं नहीं जाने वाली है। सेकेंड इनका फोकस होता है प्रोसेस पे, नॉट रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए प्रोसेस पे फोकस करते हैं। अगर प्रोसेस सही है, ठीक है, प्रोसेस सही है तो रिजल्ट भी सही आने वाला। अगर रिजल्ट वहाँ पे गलत भी होता है तो उसका इनको कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि गलत में भी इनका फिक्स है। अगर हम गलत हो चुके हैं, ठीक है, तो फिक्स है हमें कितना लॉस यहाँ पे होने वाला है। तो रिजल्ट की फिक्र ना करते हुए प्रोसेस की फिक्र करते हैं। मतलब कि ट्रेड लेने से पहले इनके पास स्टॉप लॉस है और टारगेट है, इसके बीच में कुछ भी यहाँ पे एनालिसिस नहीं करना होता है। ये प्रोसेस के हिसाब से ही काम करते हैं। और क्या फोकस होता है, परफेक्ट ट्रेड पे फोकस होता है। अगर ट्रेड परफेक्ट है तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना प्रॉफिट का, ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, परफेक्ट ट्रेड पे फोकस करते हैं। अगर ट्रेड परफेक्ट है तो रिजल्ट यहाँ पे
ऑटोमेटिक इनको मिलने वाला है प्रॉफिट का। एक रूल हमेशा याद रखना है हमें, गुड ट्रेड इक्वल टू फॉलो रूल्स। बेस्ट ट्रेड वो होता है जहाँ पे हमने रूल को फॉलो किया है, ध्यान रखना, रूल को फॉलो किया है, ना कि रिजल्ट को, ध्यान रखना, ना कि रिजल्ट को। तीसरा पॉइंट क्या होता है इनके पास, ट्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है, नॉट गेसिंग। ये गेस नहीं करते हैं कि मार्केट यहाँ से चलो चलना ही स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मार्केट भागते हुए जा रहा है, चलो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट गया, चलो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। गेसिंग के हिसाब से ट्रेड नहीं लेते। मार्केट नीचे आ रहा, अब तो नीचे ही जाने वाला, चलो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, काफ़ी ऊपर आ चुका है, यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। तो इनके पास ना ट्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है, नॉट गेस। ये गेस नहीं करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है या नीचे ही जाने वाला है, राइट। इनके पास क्या होता है, क्लियर सिस्टम होता है, ध्यान रखना, इनके पास क्लियर सिस्टम होता है। फिक्स, दूसरा क्या हो सकता है, फिक्स सेटअप होता है, फिक्स सेटअप होता है। अगर इसको हम बात करें, जो नॉर्मली मार्केट में अगर आप जो मैक्सिमम ट्रेड होते हैं वहाँ पे वी वेब का आप यूज़ कर सकते हो, वी वेब का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लस ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट रिवर्सल होता है, ठीक है। ये कुछ गिने चुने ही सेटअप होते हैं जिस पे वे लोग काम करते हैं, ठीक है। रैंडम ट्रेड लेने से बचते हैं, ध्यान देखना, सिस्टम की हम बात करें, रैंडम ट्रेड लेने से वो लोग क्या होते हैं, बचते हैं। रैंडम ट्रेड नहीं लेते हैं, सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। हर ट्रेड का रीज़न होता है, जो भी ट्रेड लिया है ना, ठीक है, कोई भी अगर एंट्री ले रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न है कि मैं क्यों ले रहा हूँ, कितना मेरा नुकसान होगा, ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक मैं वेट कर सकता हूँ, लॉस के टाइम पे या प्रॉफिट के टाइम पे, उसके पीछे रीज़न होता है। वी वेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है या वी वेब के नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस एक्शन में यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन में रिजेक्शन दिख रहा है, ऊपर की तरफ जाए, तो हर एक ट्रेड के पीछे उनका रीज़न होता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट जा रहा है और यहाँ पे सडनली ट्रेड ले लिया, मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पे सडनली ट्रेड लिया, उसके पीछे रीज़न है। और ये हमारा खुद से सवाल होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, मेरा टारगेट सही है, स्टॉप लॉस सही है, ब्रेकआउट है, वी वेब के ऊपर हम ट्रेड करें, वी वेब को रीटेस्ट किया है, या जो भी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड कर रहे हो उसके बारे में पूछो, खुद से सवाल करो। इनका रूल क्या होता है, सबसे बड़ा, नो सेटअप, ध्यान देना, नो सेटअप नो ट्रेड, नो ट्रेड। अगर आज सेटअप नहीं मिला, कल नहीं मिला, 2 दिन और नहीं मिला, तो ये क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने सेटअप का वेट करना सीखो। टॉप 5% के जो ट्रेडर हैं उनका पेशेंस लेवल बहुत ही हाई होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो वेट करना सीखो, जब तक सेटअप नहीं तब तक ट्रेड नहीं। और क्या होता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, इसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। जो टॉप 5% के ट्रेडर हैं इनका सिंपल सा रूल होता है, एसएल हिट होने पे बिना सोचे समझे एग्जिट, ठीक है। एसएल हिट हुआ, एसएल हिट हुआ, कुछ भी अदर यहाँ पे एनालिसिस नहीं करनी है, एग्जिट करना है। एसएल को मूव नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में एसएल को मूव नहीं करना है, जो कि मैक्सिमम गलतियां यहाँ पे ट्रेडर कर रहे हैं। जो 90% तक ट्रेडर लॉस कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम ये गलतियां कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, पहले हमारा एसएल ये था, फिर हमने देखा मार्केट यहाँ पे आया और हमने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया, फिर एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया। तो ये गलती वे नहीं करते हैं। अगर आप टॉप 5% में जाना चाहते हो, पहुँचना चाहते हो, ठीक है, तो हमें ये गलती नहीं करना, अपने एसएल को ट्रेल नहीं करना है, मूव नहीं करना है, राइट। और क्या करते हैं, एवरेजिंग नहीं करते, एवरेजिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे बाई किया है, मार्केट नीचे आ रहा है, चलो यहाँ पे अगर हमने 100 क्वांटिटी को बाई किया है तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी और बाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हो। लॉस के टाइम पे अपने ट्रेड में एवरेज नहीं करते हैं और क्वांटिटी ऐड नहीं करते, इसका उल्टा होता है उनका। अगर वो प्रॉफिट में है, उनके फेवर में है, तो यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करते हैं, बट लॉस के टाइम पे जो भी फिक्स उनका एसएल है वहाँ पे वे एग्जिट करते हैं।